एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ये है मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो और जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैरासीटामोल और डोलो 650 के बारे में। तो पैरासीटामोल और डोलो 650 के बारे में क्यों एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्या है मेरा मेथड, आप लोगों को मैं ये पहले बोल देती हूँ। मेरा नाम है XYZ। अभी मैं अपना नेम रिवील करना नहीं चाहती, बट मैं एक फार्मासिस्ट हूँ जो कि मैं M-Pharmacy परस्यू कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कोर्स में। तो मैं आज बोलने वाली हूँ आप लोगों को डिफरेंस पैरासीटामोल एंड डोलो 650 के बारे में। तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दो भी एक ही काम करते हैं, ये दो भी एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक है। दोनों के अंदर फ़र्क इतना है कि ये 500 mg की होती है और ये 650 mg की होती है, जो कि थोड़ा जल्दी असर करती है, ये थोड़ा सा लेट असर करती है। पैरासीटामोल और डोलो 650 का नाम एसिटामाइनोफेन भी कहा जाता है, जैसे कि US में और अदर अब्रॉड के कंट्रीज़ में इसको एसिटामिनोफेन कहा जाता। तो आप लोग ये अच्छे से याद रख लो कि एसिटामिनोफेन भी पैरासीटामोल ही है। अगर कोई आपको बोल दे अरे भाई एसिटामिनोफेन देना, कोई अंग्रेज़ आपका दोस्त बन गया, तो यू शुड नॉट टेल के अरे एसिटामिनोफेन तो क्या है, हमें पता ही नहीं। एज अ फार्मासिस्ट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग आपको ये पता होना चाहिए एसिटामिनोफेन इज़ ऑल्सो अ पैरासीटामोल। ओके, तो इसके क्या क्या नुकसानात है, क्या क्या फ़ायदे हैं, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये कैसे मेटाबोलाइज होता है, लीवर को कैसे डैमेज करता है और किडनी को कैसे डैमेज करता है। तो पैरासीटामोल और डोलो 650 तो एक साइड में देखा गया तो एक फीवर को रिड्यूस करता है, इलनेस को रिड्यूस करता है, पेन, हेडेक, नी पेन, बैक पेन को सबको कम करता है। और ये एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक में क्या फ़र्क है। पायरेक्सिया क्या है बोले तो ये फीवर, पायरेक्सिया का नाम है फीवर, पायरेक्सिया माने फीवर। ये एक मेडिकल में बोला जाता है पायरेक्सिया और हम नॉर्मल बोलते हैं फीवर। तो ये फीवर को डिक्रीज़ करते, तो ये एंटीपायरेटिक है और थोड़े मानों में ये एनाल्जेसिक भी है, जैसे कि पेन को कम करता। आपके पैर में पेन हो, सर में पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, तो ये सब को थोड़ा थोड़ा कम करता है। लेकिन ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, यानी कि ये एक NSAID नहीं होता, ये आप लोग जान लीजिए। ओके, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये डिफरेंट ही है, ये इसके अंदर नहीं आते। तो कभी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलकर पैरासीटामोल को नहीं लिया जाता। और इसका ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पैरासीटामोल का क्या है, इनहिबिट करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, और डैमेज हमारा लीवर कैसा होता, डैमेज लीवर कैसा होता बोले तो बाय ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल जब हम ओवरडोज कर देते हैं ना, तब हमारा लीवर जो है डैमेज हो जाता है। कैसे डैमेज होता है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम फर्स्ट हम जान लेते हैं कि ज़्यादा हम ओवरडोज कर लिए पैरासीटामोल की, यानी कि ज़्यादा हम पैरासीटामोल खा लिए। जैसे हमें पैरासीटामोल 4-4 घंटे या 6-6 घंटे में डोज लेना होता है, लेकिन अगर हम 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में दिन में फुल डोज ले लिए, 6 से 7 बार डोज ले लिए, तो हमारा लीवर डैमेज हो सकता, आपका लीवर डैमेज हो सकता है ड्यू टू किस वजह से, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और लीवर डैमेज होता और किडनी भी इसमें डैमेज होता है। क्या होता है, किडनी भी डैमेज। तो अब क्या है, अब ये है हमारा लीवर। ओके, लीवर के अंदर जब कोई इंसान, जब ह्यूमन बीइंग पैरासीटामोल को खा लेता है, तो ये कैसे मेटाबोलाइज होता है, ये थ्रू साइटोक्रोम P450 के एंजाइम के थ्रू। तो मान लीजिए यहाँ पर एक गेट है जिसका नाम साइटोक्रोम P450 है, उसका एक एंजाइम CYP2E1 जो एक एंजाइम है, वो जो है सो पैरासीटामोल को मेटाबोलाइट कर। तो जब ये मेटाबोलाइज करता है तो ये ईज़िली सेफली ब्रेक डाउन हो जाता है पैरासीटामोल और ये मेटाबोलाइज हो जाता है। मगर पैरासीटामोल के जो थोड़े बहुत जो पार्ट्स होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होके वो NAPQI बोल के एक चीज़ रहता है, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। वो NAPQI एक हार्मफुल चीज़ है, एक हार्मफुल चीज़ है जिसको ग्लूटाथायोन डिटॉक्सिफाई करता है। ग्लूटाथायोन क्या करता, NAPQI को डिटॉक्स कर देता। ठीक है, अगर सिम्टम्स होते वो डिले हो जाते, लाइक 48 आवर्स के बाद कोई इंसान ज़्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल खाया तो उसको सिम्टम्स दिखते। ऑनसेट
सिम्टम्स जो है डिले हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर 48 आवर्स नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कोई इंसान को एक्सट्रीम हो रहा तो दे शुड चेक टू अ डॉक्टर के पास फौरी जाना चाहिए, ओके ना। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो पैरासीटामॉल एक है, एक इंसान ने पैरासीटामॉल खा लिया, वो जाता है एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है CYP2E1 साइटोक्रोम P450 का, जो कि एक हिस्सा है, ठीक है। उसके थ्रू मेटाबोलाइज होता है, लेकिन इसका जो छोटा पार्ट होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट, उसको हम NAQPI बोलते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज होता है ग्लूटाथायोन से। अगर सपोज NAQPI जो ज़्यादा अमाउंट में गोली खा लेता है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है NAQPI, तो ये एक्सेस हो गया तो इनसफिशिएंट हो जाता ग्लूटाथायोन NAPI को डिटॉक्सीफाई करने। तो ये क्या हो जाता, NAPQI डिटॉक्सीफाई नहीं होता ड्यू टू लार्ज अमाउंट NAQPI डिटॉक्सीफाई नहीं हो जाता, एक्सेस हो जाता, जो कि लीड टू ग्लूटाथायोन भी इनफ नहीं होता उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए। तो ये चला जाता प्राइमरी सिस्टीन, जो कि वो भी लीड करता डैमेज प्रोटीन को, लीवर के प्रोटीन को डैमेज करता, ठीक है। लीवर के प्रोटीन को डैमेज करता, जो कि लीड होता लीड्स टू लीवर डैमेज, लीवर यहाँ पर खल्लास हो जाता। तो अब यहाँ पर सिंपल फॉर्म में समझेंगे, इंक्रीज ऑफ NAQPI ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता, जो कि एक्टिव करते, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या एक्टिव करते, CJEN एंड टर्मिनल काइनेस, जो कि एक क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, उसको JNK भी बोलते हैं, जो कि ट्रांसलोकेटेड रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि लोकेट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि डिसफंक्शन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उससे रप्चर हो जाता। क्या काउज होता, उससे काउज होता सेलुलर नेक्रोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है पैरासीटामॉल में वो रिव्यूड हुआ है रिसेंटली एक्सटेंसिवली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इधर रप्चर हो जाता है ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। क्योंकि JNK लोकेट होता माइटोकॉन्ड्रिया में, ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस JNK क्या हो जाता, एक्टिव हो जाता, एक्टिव हुआ इन बोले तो लीवर डैमेज हो जाता। तो लॉस ऑफ हेपेटिक मेटाबोलाइट लीड्स टू लीवर डैमेज। 4 आवर के गैप में ही आपको पैरासीटामॉल लेना है, और 24 आवर्स में 1 पर्सन कितना 2500 mg ले सकता है पैरासीटामॉल। इसको आप मत भूलिए, ओके, डोंट फॉरगेट इट। इससे ज़्यादा इंक्रीज मोर देन 2500 mg ऑफ पैरासीटामॉल लीड्स टू टॉक्सिसिटी, ये डैमेज हो जाता लीवर, किडनी, ओके। मैं डर गई ना, कर दो, नहीं आ रही हूँ मैं। अभी अच्छा दिख रहा, बंद कर दो, आ रही हूँ।